हेलो स्टूडेंट्स, अपना केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है। इसमें आपने लेक्चर नंबर 12 तक, इससे पहले वाले लेक्चर तक एक्सरसाइज पढ़ रहे थे। वो देखा उसमें एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन ने पढ़ा है। अपन ने नेक्स्ट आज उससे आगे पढ़ रहे हैं। आपकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने अगर बुक है तो बुक खोल करके देख लीजिए। उसमें जो क्वेश्चन होगा वो ऐसा है। देखिए, उसने एक क्वेश्चन माना है कि 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट बना है। 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू a टू b एक प्रोडक्ट बनाया है। आप क्वेश्चन को देखना। इस इक्वेशन पर, इस क्वेश्चन पर उसने रेट कांस्टेंट, रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट इंटू ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन। अब गलती नहीं हो, बुक में कोई गलती नहीं है, आप कंफ्यूज मत हो ना। यहां देखिए 2 है, ये 1 है, लेकिन उसने रेट लो ऐसा लिखा है। बी पर पावर 2 लगाइए। और अब अपने से वो पूछ रहे हैं कि रेट कितनी होगी। यदि आपको रेट कांस्टेंट दी जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ ए दिया जा रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ बी दिया जा रहा है, तो अपन निकाल सकते हैं रेट। लेकिन इसमें 2 क्वेश्चन हैं, वो 2 क्वेश्चन है, इसलिए अपन इसके 2 केस बना लेते हैं। केस फर्स्ट में आप जब रेट इसकी निकालते हैं तो के की वैल्यू चाहिए आपको, इसलिए आप चेक कर लो। के की वैल्यू दी हुई है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 मोल पावर 2 लीटर -2 सेकेंड इनवर्स, ऐसा आपको दिया हुआ है के की यूनिट। चेक कर लें। और फिर है ए की कंसंट्रेशन, यहां पर ए की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.1 मोल पर लीटर, और क्वेश्चन में बी की कंसंट्रेशन दी हुई है 0.2 मोल पर लीटर। तो जब अपने पास में ये तीनों वैल्यूज हैं तो हम आप रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं करता हूं। केस फर्स्ट में रेट इज इक्वल्स टू के की जगह पे मैंने नोट कर दिया है 2.0 इंटू 10 टू द पावर -6 कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इंटू 0.1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू 0.2 की पावर 2। ये पावर 2 है, इसलिए स्टूडेंट्स आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी आपके पास में 0.04 इंटू 0.1 0.4 एंड 4 इंटू 2 8, सो 8.0 इंटू 10 टू द पावर -1 2 3, तो ये हो गया -9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया है। लेकिन मैंने कहा ना, इसके अंदर 2 क्वेश्चन हैं। एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया है आपको, आपको एक केस और दिया गया है। सेकंड केस जो है उसको भी पढ़िए। सेकंड केस क्या है, वो बोल रहे हैं कि जब ए रिड्यूज होकर के 0.04 मोल पर लीटर बच गया है, इट मींस रिड्यूज ऑफ ए इज इक्वल्स टू 0.04 मोल पर लीटर, यहां तक आपके पास बचा है। तो फिर यूज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए कितनी होगी। आपके पास कितना था पहले ए, बोलिए 0.1 मोल पर लीटर, तो बोलो 0.1 माइनस 0.04 0.0, ये जो 6 है तो 0.04 मोल पर लीटर, ये आपके पास में यूज्ड कंसंट्रेशन ऑफ ए है। तो फिर इक्वेशन के अकॉर्डिंग, ये जो इक्वेशन दे रखी है इसके अकॉर्डिंग यूज्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी कितनी होगी, बोलिए हाफ इंटू 0.04 मींस 0.02 मोल पर लीटर यूज्ड कंसंट्रेशन ऑफ बी है। तो फिर ए की कंसंट्रेशन कितनी लेऊं मैं और बी की कंसंट्रेशन कितनी लेऊं। आपको ए की कंसंट्रेशन तो दी हुई है ऑलरेडी, कितनी दी हुई है देखो, ये अपन ने कैलकुलेट ये लिया था ना 0.1, अब ये दी है। तो क्या नोट करूं, ए की कंसंट्रेशन 0.06 और बी की कंसंट्रेशन
बी की कंसंट्रेशन है, आपको कितनी नोट करनी है बोलो? 0.2 में से ये लेस कर दीजिए, तो 0.2 माइनस 0.02 इज इक्वल्स टू 0.18 मोल पर लीटर आपके पास बी की कंसंट्रेशन है। इसलिए केस सेकंड में जब आप रेट कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास रेट कितनी आएगी? बोलिए रेट इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू ए की कंसंट्रेशन तो ये काउंट करिए 0.06 इंटू और बी की कंसंट्रेशन ये काउंट करिए, तो बोलिए 0.18 का होल स्क्वायर। जब आप इसकी कैलकुलेशंस करेंगे तब आपके पास में रेट का आंसर आ जाएगा 3.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मैं समझता हूं शायद क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ रहे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स देखिए आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, द डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया इन N2 एंड H2 इज सपोज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ऐसा इस क्वेश्चन में है कि N2 NH3 का डिकम्पोजिशन करते हैं, N2 और H2 बन रहा है और इस रिएक्शन को उसने कैसा मान लिया है? जीरो ऑर्डर रिएक्शन दिया है, शून्य कोटि अभिक्रिया माना है। तो जीरो ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसका रेट लो नोट करें, इसका रेट लो लिख देता हूं मैं। बोलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के NH3 कंसंट्रेशन पावर जीरो। पावर जीरो ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए लिखा है ऐसा। तो फिर ये वैल्यू कितनी हो गई है? 1। इसलिए मैं क्या नोट कर सकता हूं? बोलिए रेट इज इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ऐसा नोट किया जाएगा। इस क्वेश्चन में यह भी दिया हुआ है कि अपने पास रेट कांस्टेंट के की वैल्यू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड है। ये के की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, इसलिए रेट इज इक्वल्स टू के है। बट अब क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द फॉर्मेशन रेट ऑफ N2 एंड व्हाट इज द फॉर्मेशन रेट ऑफ H2। तो N2 और H2 के बनने की स्पीड रेट आप कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चलता हूं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू अमोनिया N2 और H2। तो N2 क्या है? प्रोडक्ट के लिए साइन हो गया प्लस डी N2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू H2। तो बोलिए 1/3 DH2 कंसंट्रेशन अपॉन dt। ये N2 और H2 के लिए मैंने रेट नोट किए। आपके पास जब रेट की वैल्यू है, ये देखिए रेट की वैल्यू है, तो फिर ये किसके इक्वल होगी? N2 के। तो मैं क्या नोट करूं? बोलिए फॉर्मेशन ऑफ N2 रेट इज इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। एक क्वेश्चन तो, एक आंसर तो ये हो गया है। एक और क्या पूछा आपने से? NH3 के लिए पूछा है। तो मैं NH3 के रेस्पेक्ट में H2 के रेस्पेक्ट में मैं रेट कैसे डिटरमाइन करूं? इसके लिए पढ़िए, हम लिखेंगे 1/3 DH2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू रेट या रेट कांस्टेंट। तो मैं ये वैल्यू कितनी नोट कर दूं? बोलिए 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। लेकिन 1/3 जब आप यहां से हटाएंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? बोलिए DH2 कंसंट्रेशन अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर, मीन्स 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड आपका आंसर हो गया। ये फर्स्ट आंसर था और ये सेकेंड आंसर है। ये N2 की कंसंट्रेशन के, ये N2 की प्रोडक्शन है और ये H2 की प्रोडक्शन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 आपको प्रिपेयर हो गया होगा। आपकी बुक में देखिए क्वेश्चन नंबर 11। बेटा 11 नंबर क्वेश्चन जो है वो केवल आपसे पूछा गया है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। आप देखना आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 11 कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। मैंने जो अभी पढ़ाए आपको, जो पीछे के लेक्चर चल रहे हैं उसमें लेक्चर नंबर 3 में चले जाना, वहां आपको मिल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें मैंने 7 पॉइंट्स आपको प्रिपेयर करवा रखे हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 11 न्यूमेरिकल नहीं है। आप नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 12, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ रहे हैं।
12 नंबर क्वेश्चन में अगला आपको बोल रहा है कि सपोज एक रिएक्शन है एक्स से वाई प्रोडक्ट बना है। एक्स से वाई जो प्रोडक्ट बन रहा है, इस रिएक्शन को उसने सेकंड ऑर्डर रिएक्शन माना है। सपोज ये एक द्वितीय कोटीय अभिक्रिया है। इसका मतलब मैं इसको कैसे नोट करूं? फिर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो, रेट इज इक्वल्स टू के एक्स कंसंट्रेशन पावर 2 सेकंड ऑर्डर, सो पावर 2 लगा दी। अब इस इक्वेशन को देख करके उसने अपने को दो कंडीशन दी हैं। कंडीशन नंबर 1 वो बोल रहा है कि यदि हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल कर दें, इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल्ड, तो फिर रेट कितनी हो जाएगी अपन करके देखते हैं। इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के, डबल करने से आपके पास आंसर आएगा 4 टाइम्स। रेट 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। दूसरी कंडीशन, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर और क्या बन सकता है देखना। इसमें सेकंड क्वेश्चन बना हुआ है, बुक में आप पढ़ करके देख लीजिए, लिखा हुआ है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारकों की सांद्रता को कर दिया है अपन ने कितना, वो देखिए हाफ, पहले से आधा कर दिया है। तो फिर आप हाफ करके देखिए उस वाली इक्वेशन में, जो भी रेट कांस्टेंट आपके पास रेट की इक्वेशन है, तो बोलिए रेट इज इक्वल्स टू के, एक्स की जगह पे कितना नोट कर दूं मैं, हाफ, एंड पावर कितनी है 2, इसलिए आंसर आ गया 1/4। 1/4 हो जाएगी, पहले से रेट डिक्रीज हो गई है। इसका मतलब है कि जब अपने पास में रेट लो की इक्वेशन होती है तो उसमें हम कंसंट्रेशन की अलग अलग कंडीशंस पर अपन रेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 12 था। यस, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। 13 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं बुक के अकॉर्डिंग एक टेबल बना दूं पहले, जैसा कि आपकी बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, वही टेबल बनाई है मैंने। यहां पे टाइम दिया है सेकंड में, और यहां पे मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन दी हुई है एस्टर की। हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, और इसको हम स्यूडो मोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं, छद्म एकाणु का विक्रिया। इसके अंदर हमें टाइम कितना कितना दिया है, 0 सेकेंड, 30 सेकेंड, 60 सेकेंड एंड 90 सेकेंड। 0 सेकेंड पे जो कंसंट्रेशन है 0.55, 30 पे है 0.31, 60 पे है 0.17 और 90 पे है 0.085। ऐसा अगले ने अपने को एक टेबल बना करके दी है। अब वो अपने से इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 30 से 60 के बीच में जो टाइम था उस समय रेट कैलकुलेट करिए। तो हम जानते हैं कि रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन से अपन इसकी रेट कैलकुलेट करेंगे। सपोज इसकी रिएक्शन जो भी होती है, तो चेंज कब हुआ, कितना हुआ, ये आपके सामने दिया हुआ है। बोलिए ये कंसंट्रेशन ज्यादा है, ये कंसंट्रेशन कम है, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में। तो मैं इसको कैसे नोट कर सकता हूं, कंसंट्रेशन में चेंज 0.31 माइनस 0.17 बाई कितना टाइम से, 60 माइनस 30। तो आपके पास इसकी कैलकुलेशन करनी है, इससे आपके पास रेट आ जाएगी। बोलिए कितना हो गया ये, मैं बोलूं 11.44 to 1.30। ये आपके पास में कंसंट्रेशन किस में थी, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में लिया है, सेकंड में। सो आंसर हो गया मोल पर लीटर पर सेकंड। ये कैलकुलेट कर लेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप देखेंगे कि आपको एक टेबल बना करके दी जा रही है। उस टेबल में अलग अलग वैल्यूज हैं, टाइम दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दी हुई है, और फिर आपसे इस क्वेश्चन में रेट
ऑफ रिएक्शन के साथ ऑर्डर कैलकुलेट करनी है, कौन से ऑर्डर की रिएक्शन बनती है। तो पहले जैसा कि बुक में जो टेबल दी हुई है वो टेबल मैं आपको बता दूं, इस टाइप का क्वेश्चन है, आप चेक करो। ये एक ऑब्जर्वेशन टेबल है। इस ऑब्जर्वेशन टेबल में यहां पर ए की कंसंट्रेशन है, ये बी की कंसंट्रेशन है और ये रेट है। ए की कंसंट्रेशन जैसा कि बुक में दिया हुआ है वो मैं नोट कर दूं 0.20, ये 0.30 और ये 5.07 इंटू 10⁻⁻⁵। उसके बाद में सेकंड ऑब्जर्वेशन और है, ये दिया हुआ है 0.20, 0.10 एंड 5.07 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। ये सेकंड ऑब्जर्वेशन है। थर्ड ऑब्जर्वेशन इसका दिया हुआ है 0.40, 0.05 एंड रेट दी हुई है इसकी 1.4843 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आपके पास में ये एक टेबल है और ये रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन भी दी हुई है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बना है, तो पूछ रहे हैं कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जब हम ऑर्डर निकालते हैं तो रेट लो लिखनी पड़ती है, रिएक्शन की वेग नियम लिखना पड़ता है। हम ऐसे लिखते हैं रेट इज इक्वल्स टू के ए इंटू ए की पावर एक्स, बी इंटू बी की पावर वाई, और हम कह देंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब हमें यह पता नहीं है कि एक्स और वाई की वैल्यू कितनी है, तो जो ऑब्जर्वेशन टेबल दी है इससे हम कैलकुलेट कर लेंगे एक्स और वाई की वैल्यू और आपके पास में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। एक क्वेश्चन यदि आप सोल्व कर लेंगे तो ऐसे आपको और भी क्वेश्चंस मिलेंगे, वो भी इस बेस पर हो जाया करेंगे। अपन शुरू करें केस फर्स्ट, मतलब अलग अलग जो रेट्स दी हुई है इसके अकॉर्डिंग मैं लिखता हूं रेट इज इक्वल्स टू, ये रेट है देखिए के ए कंसंट्रेशन इंटू बी कंसंट्रेशन से मैं रेट नोट करूं तो बोलिए के ए की कंसंट्रेशन 0.20, 5.07 इंटू 10⁻⁵ ए की कंसंट्रेशन कितनी है 0.20, पावर कितनी नोट कर दूं अक्ष, एंड बी की कंसंट्रेशन है 0.30, पावर कर दूं मैं y। सपोज ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। इस टेबल से सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के 0.20 पावर x एंड 0.10 पावर y, इक्वेशन नंबर 2। इस ऑब्जर्वेशन टेबल से आप इक्वेशन थर्ड बनाइए, तो थर्ड इक्वेशन ये बन सकती है, बोलिए 1.43 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल्स टू पावर के कंसंट्रेशन 0.4 पावर x एंड 0.05 पावर y, इक्वेशन थर्ड। ये जो आपके पास में तीन इक्वेशन बन गई हैं, इन्हीं से हम अब रेट, ये जो कंसंट्रेशन पर पावर लगी हुई है x और y, ये वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। इसके लिए मैं एक बार ऐसा मान लूं कि देखो ये इससे कैंसिल होने की कंडीशन है, ये इससे कैंसिल होने की कंडीशन है, तो ये वैल्यू अपने को आ सकती है। इसलिए मैं बोल दूं सपोज इक्वेशन नंबर फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर सेकंड, तो आप क्या नोट करेंगे, हम ऐसा नोट करेंगे, देखिए 5.07 इंटू 10⁻⁵ बाई 5.07 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल्स टू के कैंसिल, ये कैंसिल, तो क्या बच गया आपके पास में, बोलिए 0.30, 0.10 पावर y। तो फिर इसको अपन सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 1। इसलिए कैसे लिखा जा सकता है ये, बोलिए 1 इज इक्वल्स टू 3 पावर y, 3/1 है ना, 3 पावर y। अब हम यहां की यदि पावर अपने को मिल जाती है तो ऑलरेडी अपने पास ये वैल्यू आ जाएगी। मैं इसी इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूं, आप देखना, ये 1 है ना,
और देखो ये भी 1 ही है, 3 की पावर 0 कर दूं तो भी ये 1 ही है। और अब मैं लिख दूं 3 की पावर y, ये समान है इसलिए अपने पास में किसकी वैल्यू आ गई है, बोलिए y इज इक्वल्स टू 0। आपके पास में एक वैल्यू तो आ गई है, y इज इक्वल्स टू 0। अब ऐसे ही आप एक वैल्यू और कैलकुलेट कर लीजिए, कौन सी वाली, बोलो अक्स की वैल्यू। अक्स की वैल्यू भी मैं कैलकुलेट करके बता दूं, देखो यहां पर आ जाएगी। आप इनमें से इक्वेशन में से कोई ऐसी वैल्यू निकालो जो कैंसिल होने वाली हो। अपने पास में y की वैल्यू आ गई ना, तो y तो वैसे कैंसिल हो जाएगा और ये डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं अपन, अपने पास आंसर आ जाएगा। तो बोलिए इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 4, या फिर 2 डिवाइडेड बाई 3 कर दो, सॉरी 2 डिवाइडेड बाई 3। चलिए इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई, ये हटा दूं मैं एक बार यहां से, ये शायद यहां क्लियर हो गया होगा आपको। यस, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 5.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5 बाई 1.43 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 इज इक्वल्स टू, के से के कैंसिल, ये हो गया 0.20 बाई 0.40 की पावर x। और y की पावर कितनी है ले ली अपन ने, y की पावर y की वैल्यू अपन ने 0 ली है ना, इसलिए ये वैल्यू 0 हो गई है। तो ये कितना बच गया आपके पास में, बोलिए 1/2। 1/2 की पावर कितनी है, x। और ये जब आप सोल्व करेंगे x की वैल्यू, तो यहां पर कैलकुलेशन में ये ऊपर जाते ही कितना हो जाएगा, प्लस का, ये -1 बच गया, इसलिए अपन इसको कैसे लिख सकते हैं 50.7, और ये 1.43 से कैलकुलेशन करेंगे। शायद मैं समझता हूं इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी 1.5। तो 1.5 या 2 जितनी भी आ रही है, तो लास्ट में आप कर देना x प्लस y इज इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 तक था। 14 के बाद में अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज में आप चेक कर लीजिए, आपका क्वेश्चन नंबर 15 इस टाइप से है। आपके पास एक इक्वेशन है 2a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी, ये एक इक्वेशन है। और इस इक्वेशन के लिए आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दी गई है, वो ऑब्जर्वेशन टेबल मैं यहां पर बना दूं एक बार। इसमें एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 और 4, कितने एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं इसमें, 4 एक्सपेरिमेंट है। ये 4 एक्सपेरिमेंट किस किस के लिए दिए गए हैं वो भी बता दूं। यहां पर कंसंट्रेशन ए की है, फिर कंसंट्रेशन बी की है, ए की कंसंट्रेशन, बी की कंसंट्रेशन, और उसके बाद में रेट दी है, रिएक्शन की रेट। ए की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, 0.3, 0.3, 0.4। बी की कंसंट्रेशन 0.1, 0.2, 0.4, 0.1, और रेट है 6.02 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1 एंड 2.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मोल पर लीटर में, पर मोल पर लीटर पर मिनट में इसका आंसर दिया हुआ है। अब इसमें अपने से पूछा जा रहा है रेट लो क्या होगा और रेट कांस्टेंट क्या होगी। रेट लो एंड रेट कांस्टेंट यानी किसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, के की वैल्यू। तो थोड़ा डिटेल से चलेगा, बड़ा चलेगा, टॉपिक को ध्यान से पढ़िए। जो ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दी गई है, इसमें कितने एक्सपेरिमेंट है, 1, 2, 3, 4, तो 4 इक्वेशन बनेंगी। पहले वो 4 इक्वेशन बनाई जाए, मैं बना रहा हूं। यहां से अपने पास में रेट है, तो बोलिए 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इज इक्वल्स टू के, 0.1 पावर एक्स, 0.1 पावर वाई, इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड 7.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू के, 0.3 पावर एक्स एंड 0.2 पावर वाई, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड 2.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1
के 0.3 पावर x एंड 0.4 पावर y, इक्वेशन नंबर 3, एंड लास्ट 2.4 into 10 to the power minus 2 is equals to k 0.4 पावर x 0.1 पावर y, इक्वेशन नंबर 4। आप इनमें से कोई भी एक इक्वेशन, दो इक्वेशन ऐसी छाटिए जिसमें से डायरेक्ट कैंसिल होने वाली हो। मुझे लगता है 0.3 से 0.3 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 3 से। इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, और जैसा आपको दिख रहा है वैसा लिखिए। 2/3 मीन्स 7.2 इंटू 10 to the power minus 2 डिवाइडेड बाय 2.8 इंटू 10 to the, ये वाली बड़ी वैल्यू है तो 3/2 करेंगे। यस, इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर कैसा नोट करूं मैं, देखना, बोलिए। 2.8 इंटू 10 to the power minus 1 अपॉन दिस 7.2 इंटू 10 to the power minus 2 इज इक्वल्स टू k कैंसिल, 0.33 कैंसिल, तो इक्वेशन 3 मीन्स 0.4 डिवाइडेड बाय 0.2 पावर y, इसलिए ये कितना बच गया, 2 की पावर y। ये कितना है, ऊपर जाएगा तो देखो प्लस का बन गया, और प्लस का बनेगा तो इसके साथ अपन मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो गया 28, और 28 हो गया तो ये कितने से कैंसिल हो जाएगा, 1/4। ये लीजिए 1/4, 1/4 इज इक्वल्स टू 2 की पावर y। तो मैं इसको 1/4 दोबारा से कैसे लिख सकता हूं वो देखिए। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखिए ये भी 1/4, ये 1/2 की पावर 2 इज इक्वल्स टू 2। यस, ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है, इसलिए ये वैल्यू कितनी बन गई आपके पास में, y इज इक्वल्स टू 2। y इज इक्वल्स टू जब आपके पास में 2 आ गया तो मैं एक बार ये हटा दूं और ये मेंशन कर दूं कि आपके पास में y की वैल्यू 2 है। इस इक्वेशन में मैं नोट करूंगा, फिर यहां पर जब भी आप इक्वेशन लिखेंगे ना तो पावर जो होगी ना y की वैल्यू 2 नोट करेंगे। अब आप वैल्यू कैलकुलेट करिए अक्स की। अक्स की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फिर से इनमें से कोई सी इक्वेशन को मैच करें। अपन कौन सी इक्वेशन को किससे कैंसिल कर सकते हैं, देखिए ये 1 और ये 1 कैंसिल हो सकता है, इसलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, या फिर ये देखिए 6 और ये 6 इंटू 4 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो आप बोलिए इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, नोट करिए 6.02 इंटू 10 to the power minus 3 डिवाइडेड बाय 2.4 इंटू 10 to the power minus 2 इज इक्वल्स टू ये 1/4, 0.4 की पावर x, और y की वैल्यू कितनी ले रखी है अपन ने, देखिए y की वैल्यू 2 है, तो 1/1, 0.1 पावर कितनी होगी 2, 1 की पावर 2 है इसलिए 1 ही रहेगा, तो आपके पास में ये वैल्यू बच गई है। इसको हम पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो गया, तो कितना बच गया है -1, -1 मीन्स 0.6 को इससे कैंसिल करेंगे तो कितना बच गया 1/4 इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर x। जब आपके पास में x है यहां पर, ये भी 1/4 है, तो फिर इसकी कितनी पावर लगा सकते हो आप, इसको ऐसा लिख सकते हो 1/4 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 1/4 की पावर x, इसलिए x की वैल्यू कितनी आ गई है 1। तो मैं यहां नोट कर देता हूं कि आपके पास में x की वैल्यू 1 है। देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास में अब x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी है, वो दोनों वैल्यूज अपन उस इक्वेशन में ले जाकर के सेट कर देते हैं। ये बाकी हटा देता हूं मैं एक बार, और चलिए अब इस इक्वेशन के रेट लो नोट करते हैं। दो क्वेश्चन पूछे ना अपने से, एक तो रेट लो पूछा है और एक रेट कांस्टेंट। तो पहले रेट लो लिखता हूं। रेट लो के लिए बोलिए रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर इंटू बी की पावर। ए की पावर अपने को पता नहीं थी, बी की पावर अपने को पता नहीं थी, एक्स और वाई की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर लिया, जो कि आंसर आ गया। तो मैं क्या नोट करूं, बोलिए रेट इज इक्वल्स टू के ए की पावर तो हो गई है एक्स वैल्यू 1 और बी की पावर हो गई है
2, इसलिए ये 2+1 यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। लेकिन आपसे अगले ने K की वैल्यू पूछी है, तो K की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक तो रेट चाहिए, A की कंसंट्रेशन चाहिए और B की कंसंट्रेशन चाहिए। तो देखना यहां पर आपको रेट कैलकुलेट करने के लिए K दिया हुआ है, A कंसंट्रेशन, B कंसंट्रेशन, सॉरी K कैलकुलेट करना है, तो मैं नोट कर देता हूं K इज इक्वल्स टू रेट, या फिर रेट अपन ने ये नोट कर लिए 6.0 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू K। A की कंसंट्रेशन 0.1 और B की कंसंट्रेशन 0.1, बट पावर कितनी लगाऊं इसकी? 2 लगाएंगे। यहां पर आपके पास में K की वैल्यू आ जाएगी, इसको K1 बोल देता हूं एक बार। तो K2 कैसे कैलकुलेट करूंगा? K2 इसके लिए आ जाएगा, देखो ये वाली इक्वेशन, बोलो 7.2 इंटू 10⁻³ इज इक्वल्स टू, सॉरी 7.2 इंटू 10⁻³ 2 इज इक्वल्स टू K2। अब कंसंट्रेशन 0.3 एंड 0.2, बट 0.2 को पावर 2 लगाइए, फिर K3 नोट करेंगे ऐसे, तो लीजिए 2.8 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल्स टू K3, 0.3 पावर 1, 0.4 पावर 2। ये सभी वैल्यूज आप K1, K2, K3 कैलकुलेट कर लेंगे। जब आप K1, K2, K3 ये कैलकुलेट कर ले, तो जितने भी आपने वैल्यू कैलकुलेट की उसको उतने नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास में रेट कांस्टेंट आ जाएगा। और आप बुक में मैच कर लेना, आपके पास में K का ये आंसर जो है ये दिया हुआ है 6.0, आई थिंक लगभग यही होगा शायद, आप चेक कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन में आप देखना एक ऑब्जर्वेशन टेबल आपको दी हुई है, उसमें कुछ वैल्यूज नोट कर रखी है, बट बीच बीच में कोई वेकेंट स्पेस भी है, वैल्यूज नहीं दी है बीच में, और वो अपने से पूछ रहे हैं कि यहां पर कौन सा फिगर आएगा, इसकी वैल्यू को आप कैसे फाइंड करेंगे। मैं बता रहा हूं, देखना। इसके लिए आपको एक इक्वेशन दे दी है, A+B से प्रोडक्ट बना है और ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है। अब A+B में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, इसलिए अपने को पता नहीं है कि A की पावर कितनी है, B की पावर कितनी है, लेकिन ऑब्जर्वेशन टेबल जरूर है। A की कंसंट्रेशन दी है, B की कंसंट्रेशन दी है और रेट दिया है। हमें चेक करते हैं कितना कितना दिया है। A की कंसंट्रेशन है 0.1, रेट 2.0 इंटू 10⁻²। बट नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में ये वैल्यू नहीं दी, ये वाली वैल्यू दी है 0.2 और बोलिए 4.2 इंटू 10⁻²। तो सपोज अपने को ये वेकेंट स्पेस रखा है, ये वैल्यू रखनी है कि कितनी वैल्यू आएगी। कोई हार्ड नहीं, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए जब आप रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोल रहा है अगला, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग मैं नोट कर देता हूं, बोलिए रेट इज इक्वल्स टू K, A की पावर 0 और B की पावर 1, या फिर A की पावर 1 और B की पावर 0, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप चेक कर लेना, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है यहां पर A की पावर 0 है या B की पावर 0 है। सपोज मैं A की पावर 1 कर दूं और B की पावर 0 कर दूं, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिख रही होगी। अब इससे कैलकुलेशन हो जाएगी। देखो आपको रेट दी हुई है ना, यहां पे रखिए वैल्यू, मैं नोट करूं 2.0 इंटू 10⁻² इज इक्वल्स टू K अभी अपने को फाइंड नहीं है, तो मैं नोट कर दूं K, और A की कंसंट्रेशन ऑलरेडी दी हुई है, कितनी 0.1 पावर 1। B की कंसंट्रेशन नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कितना दिया, पावर 0 दिया, इसलिए वो वैल्यू 1 हो जाएगी। सो अपन क्या नोट कर सकते हैं, बोलो K इज इक्वल्स टू 2.0 इंटू 10⁻² बाई 0.1। मीन्स जब ये ऊपर जाएगा तो देखिए फिगर में चेंज आ गया ना। बोलिए आपके पास भी किसकी वैल्यू है, K की। जब K की वैल्यू है तो नेक्स्ट स्टेप दोबारा से नोट करते हैं, और मैं लिखता हूं दोबारा से सेकंड केस में, बोलिए रेट इज इक्वल्स टू K, A की कंसंट्रेशन पावर 1, B की कंसंट्रेशन पावर 0। तो B की तो कंसंट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं है,
ए की कंसंट्रेशन अब फाइंड हो जाएगी अपने से, क्योंकि के की वैल्यू है अपने पास और रेट ऑलरेडी दिया हुआ है। आप चेक करो, जब रेट है आपके पास में, के की वैल्यू अपन ने अभी अभी कैलकुलेट की है, तो इससे किसकी कंसंट्रेशन आ जाएगी, ए की, और जितनी भी कंसंट्रेशन आती है वो टेबल में यहां पर आप मेंशन कर देना। आपके पास में क्वेश्चन नंबर 16 हो गया है। चलिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 17 शुरू हो रहा है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन आप चेक करना। आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ का टाइम दिया है, तब आपसे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कैसे दी जाती है, तो बोलो जब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, ये मेरे पास में एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसके लिए अगले ने आपको हाफ लाइफ पूछी है, हाफ लाइफ पूछी है, मतलब अर्धायु पूछी है। अब हाफ लाइफ यदि पूछा है तो अपने को क्या चाहिए, रेट कांस्टेंट चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ होता है, ये फॉर्मूला है। इसलिए सॉरी के होता है, इसलिए हमें किसकी वैल्यू चाहिए, के की। तीन केस में अलग अलग दिए हैं। के की वैल्यू एक तो दे रखी है अपने को 200 सेकेंड इनवर्स, एक दिया हुआ है 60 पर मिनट, और एक दिया हुआ है के की वैल्यू यहां एक और आपको 4 पर ईयर्स दे रखी है। तो कितने आंसर निकालने, 3 आंसर निकालने। एक बार तो के की वैल्यू 200 पर सेकेंड लीजिए, एक बार 60 पर मिनट लीजिए, एक बार 4 पर ईयर लीजिए। 3 आंसर आएंगे। ये वाली वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू रखिए, ये वाली वैल्यू रखिए। जो भी आंसर इसमें आपका आता है वो यहां पर नोट कर देना। मैं समझता हूं शायद हार्ड नहीं होगा, सब समझ जाएंगे। टी हाफ कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला है, के की वैल्यू दी हुई है। कितने आंसर निकालने, 3। एक बार तो इसके साथ निकालो, एक बार इसके साथ निकालो और एक बार इसके साथ निकालो। चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 एक्सरसाइज में यह दिया हुआ है कि आपके पास में एक हाफ लाइफ है, रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ टी हाफ वैल्यू दी है 5730 ईयर्स। किसी भी एक रेडियो एक्टिव की हाफ लाइफ इतनी दी हुई है। ओके, अब इसमें यह पूछा जा रहा है कि जब 80% रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, 80% रिमेनिंग कंसंट्रेशन है, इसका मतलब हो गया है कि प्रोडक्ट कितना बन गया, 20%। तो 80% रिमेनिंग कंसंट्रेशन, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, आप चेक करो, A माइनस x इज इक्वल्स टू दिस 80%। तो फिर इसको बेस मान करके हमें A क्या नोट करना चाहिए, बोलिए A लिखना चाहिए 100%। तो A की वैल्यू है, A माइनस x की वैल्यू है, T हाफ की वैल्यू अपने पास में है, तो क्या अपन इससे रेट कांस्टेंट K कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। जब आपके पास में T हाफ की वैल्यू दे दी गई है तो मैं डायरेक्ट ही बोल दूंगा ना कि K इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन T हाफ। ये जब आपके पास में वैल्यू है तो आपके पास में K आ गया, और जब आपके पास में K की वैल्यू आ गई है तो जैसा कि क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा गया, अब T यानी टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log 10 बेस A अपॉन A माइनस एक्स। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, बोलिए A कितना दिया है, A दिया है 100%। A माइनस एक्स कितना है, बोलिए 80%। K की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है रही, तो K A माइनस एक्स T कैलकुलेट करना है। सो बोलिए T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K की रही वैल्यू कितनी है, 0.693 और T हाफ कितना है, ये 573।
इंटू 5 7 30 log 10 बेस a बोलिए 100 a माइनस एक्स 80 तो 100/80 5 - 4 जिसको अपन कैसे लिख सकते हैं t इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 5/730 log 5 माइनस log 4 log 5 में से log 4 की वैल्यू माइनस कर दो 0.6914 ये आप लेस करेंगे तो आपके पास में अबाउट ये वाली वैल्यू बच गई है। तो बोलिए t इज इक्वल टू आ जाएगा 2.303 5730 इंटू 0.097/0.693 जो भी टाइम आपके पास में आता है वो कैलकुलेट कर दीजिए। ये बुक में जो आंसर दिया वो मैच कर लेना यहां पर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19। यस, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहा है कि सपोज आपके पास में ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और इसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है 60/सेकेंड। तो आपसे इसमें टाइम पूछना चाहता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन का 1/16 पार्ट कितने टाइम में कवर होगा। मींस ऐसे याद रखिए कि आपको a की वैल्यू दी है और a माइनस x की वैल्यू भी दी है 1/16। तो जब आपके पास में k की वैल्यू है, a है, a माइनस x है, तो t कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। कैसे नोट करेंगे देखना, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। बोलो स्टूडेंट्स, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k 60 log 10 बेस 1 अपॉन 1/16। तो आपके पास में क्या बच गया log 16। t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 60 log 16। log 16 की वैल्यू आप यहां पर पुट कर दीजिए, आपके पास में टाइम आ जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, 4 इंटू 4, तो इसमें आ गया 4 इंटू log 2, 4 इंटू log 2। log 2 की वैल्यू आपको पता है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोलिए t इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 4 इंटू log 2 की वैल्यू हो गई 0.3010/60। टी कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर मैच कर लीजिए, आंसर मिल जाएंगे बुक से। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20। यस, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आप चेक करना, ये भी एक प्रथम कोटि अभिक्रिया है, फर्स्ट ऑर्डर है। इसमें अगला आपको पहले हाफ लाइफ दे रहा है। जब हाफ लाइफ दे देता है इसका मतलब अपने पास में रेट कांस्टेंट है। तो हाफ लाइफ दे करके और अपने से रिमेनिंग कंसंट्रेशन पूछना चाहता है आफ्टर दिस टाइम, ऐसे कैलकुलेशन करवाना चाहता है। तो देखिए अपने पास में हाफ लाइफ दिया हुआ है, टी हाफ इज इक्वल्स टू 28.1 ईयर्स, इतना हाफ लाइफ दिया हुआ है। और अब पूछ रहे हैं कि यदि इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मिलीग्राम मान लें तो आफ्टर 60 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझाना चाहता हूं कि सबसे पहले आपको k निकालना है। देखो k इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, ये लीजिए 0.693 अपॉन टी हाफ आपको दिया है 28.1 ईयर। जब k की वैल्यू आपके पास में है और t की वैल्यू अगले ने अपने को दी है तो t नोट करता हूं, बोलिए t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k log 10 बेस a अपॉन a माइनस x। और दोबारा से लिखता हूं, t इज इक्वल टू 2.303 k log 10 बेस
a अपॉन a माइनस एक्स। t को उन्होंने एक बार 10 और एक बार 60 ईयर्स मान लिया है। तो 10 ईयर्स और 60 ईयर्स में रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो इसको अगर 1 माना है तो इसको भी अपन क्या बोल देंगे, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स। के की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपको, ये रही। के की वैल्यू कैसे नोट करूं, 0.693 इंटू 28.1, और यहां पर भी ऐसे ही 0.693 इंटू 28.1। तो मैं समझता हूं शायद आपको अब 1 माइनस एक्स वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10 ईयर्स के बाद में भी निकाल सकते हो, 60 ईयर्स के बाद में भी कैलकुलेट कर सकते हो। लॉग की वैल्यू को हटाने के लिए आगे वाली वैल्यू का एंटी लॉग लेना होता है। आपका ये एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 20 था। देखिए, जब इतने क्वेश्चंस कोई स्टूडेंट सोल्व कर लेते हैं तो मैं समझता हूं शायद और बाकी के क्वेश्चंस भी प्रिपेयर हो जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।